जय भीम सर। जय भीम। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी, अवधेश प्रताप यादव। जी। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला हूँ जी। और पहली बार इस बामसेब के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, जी। क्योंकि हमारे कुछ मित्र साथी थे जो इस बार हमको पहले बार बताए कि साथियों, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है इस बामसेब में चलने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए। क्योंकि ये सही है कि आज़ादी के बाद जो बाबा साहब का सपना था, जो ज्योतिबा फुले साहब का सपना था, जी। इस सपने को कहीं ना कहीं हम दिशा से भटक चुके हैं और ऐसे भटके हैं कि इतना शिक्षा होने के बाद, शिक्षित होने के बाद भी जिस समय बाबा साहब का जो मिशन चला था उसमें शिक्षा बहुत कम थी। जी। जी। लेकिन आज समाज के सारे वर्ग, जाति धर्म मजहब से हट करके तमाम लोग बहुत ऊपर चले गए शिक्षा में। लेकिन शिक्षा लेने के बाद उस मूल जो बाबा साहब का जो मूल बिंदु था जी सर। उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं दिया। और इस चीज़ से आज हम जो सत्य है कि हम गुलामी के पीछे आज भी पड़े हुए हैं, और इसलिए गुलामी के पीछे पड़े हुए हैं कि हम केवल अपने काम और अपने दायित्व को देख रहे हैं। समाज को जोड़ने का काम, समाज में शिक्षा देने का काम, समाज को जागृत करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारा मूल है और मूल से हम इसलिए भटकते चले जा रहे हैं कि हम दूसरे के ऊपर न, अपने भाई परिवार, अपने पड़ोसी के ऊपर हम नज़र नहीं रख पा रहे हैं। हम जहाँ जा कर के सिटी में बस रहे हैं, चाहे जहाँ भी हम नौकरी पा जा रहे हैं, चाहे जिस देश में भी जा रहे हैं, वहाँ से हम लौट करके अपने लोगों को पूछ नहीं रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर भी गुलामी पड़ी हुई है। ऐसे लोगों को जागृत करने के लिए सबसे पहले अपने परिवार को, अपने पड़ोस के भाई बंधु को, सबको जागृत करना पड़ेगा। और जब तक हम जागृत नहीं कर पाएंगे, ये देखिए 1978 में स्थापित बामसेब की स्थापना हुई, 44 साल पूरे हो गए और ये 39वां अधिवेशन है। जी सर। इस डेलीगेट्स मेंबर सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हर क्षेत्र से हैं, साहित्यिक हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, माने सारे क्षेत्रों से हैं। लेकिन ये जो सेक्टर बना, सारे सेक्टर के जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये यहाँ से जाते हैं, वो अपने दिशा से भटक जाते हैं। इसको कहीं ना कहीं टोलियों में इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे हमारे ब्रजेश जी हैं, हमारे गाजीपुर के रहने वाले हैं, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम यादव समुदाय से हैं और हमारे समुदाय में, हमारी जात में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद को पालने वाली जात हमारी जात है। यहीं से ब्राह्मण का सबसे ज़्यादा जो है वर्चस्व बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा हम पूजा पाठ के पीछे भागते हैं। और जितना हम पूजा पाठ के पीछे भागेंगे, वेद के पीछे भागेंगे, उतना हमारे अंदर जातियों में भेद होगा, और जितना जातियों में भेद होगा उसका वो जो है लाभ लेते चले जाएंगे। आज यही कारण है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी, जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने का काम किया, लेकिन महज 8 वर्षों में जो कांग्रेस ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, या देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने तमाम जाति वर्ग धर्म से हट करके जो देश को देने का काम किया था, उसको महज 8 सालों में जिस तरीके से बेचने का काम किया गया है। देखिए, ये नागपुर धरती 2 विचारधाराओं की धरती है। और मैं नमन करता हूँ इस धरती को, जिस पावन पवित्र धरती नागपुर को, जहाँ 2 विचारधाराओं में एक समतामूलक स्थापना, समाज की स्थापना करने की विचारधारा है जो बाबा साहब की है, 2 दीक्षा भूमि है, ज्योतिबा फुले साहब की है। यह इसी महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले साहब थे। लेकिन यहीं पर एक भाईचारा, समाज को लड़ाने वाली प्रवृत्ति की विचारधारा है, जो आज़ादी के अब तक महज 2-4 सालों से उनका जो झंडा फहर रहा है। इसके पहले उनके ऊपर कार्यालयों पर भगवा झंडा फहरता था। वो राष्ट्र के झंडा को नहीं लगाते थे, भारत के संविधान को नहीं मानते थे। वो आज ये 8 सालों में, 8.5 सालों में जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से लोगों में लड़ाया जा रहा है, जाति धर्म, देखिए आज़ादी हमें एक धर्म नहीं दिया, और एक जाति ने हमें नहीं दिया, एक वर्ग ने हमें नहीं दिया, सारे जाति धर्म मजहब के लोगों ने निकला। आज़ादी का जो उत्सव आज 75वां उत्सव मनाया जा रहा था, दुख इस चीज़ का था कि सारी जातियां जिस तरीके से आज़ादी को लड़ने में
अपनी कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को जिस तरीके से यह केंद्र की सरकार नग्नता के साथ जाति धर्म मजहब में लड़ा रही है, यह बहुत दुखद है। इसलिए दुखद है कि देखिए 1857 में पहली क्रांति हुई थी और हमको देश को आज़ाद कराने में 90 साल लग गए। 1857 की क्रांति आप पढ़िए और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 90 साल में कहीं ना कहीं हमको जागना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। इसी तरीके से यह जो बामसेफ का कार्यक्रम है, मैं बधाई देना चाहता हूँ बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इस संगठन के तमाम जो डेलीगेट्स हैं, पदाधिकारी हैं, कि मैं पहली बार आया हूँ लेकिन मैं बहुत प्रभावित हूँ और जहाँ भी जाऊँगा मैं पाखंडवाद को देखिए प्रश्रय देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जब बात करता हूँ तो जो पाखंडी हैं, जो टीका त्रिपुंड लगाते हैं, बहुत दूर भागने का काम करते हैं, क्योंकि कारण यह है कि भगवान है नहीं। जिस भगवान के लिए हमसे चंदा लेकर के अपने बच्चे को शिक्षा देता है, जिस व्यवस्था से हम उसको पाल माने देने का काम करते हैं और वह हर तरह से मजबूत हो रहा है, हम कमज़ोर हो रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि जिस तरह से बहुत संघर्ष के बाद सारे जाति समुदाय एक साथ हुए और हमें आज़ादी मिली, उसी तरह हमारे सारे मूल निवासी भाई बहनों को एक साथ होना होगा, जिससे हम मनुस्मृति से पीछा छुड़वा सकते हैं। देखिए ये सत्य है कि ये मनुस्मृति जो एक विचारधारा, मैंने बताया कि नागपुर सरजमी पर 2 विचारधाराएं हैं, एक समरसता समतामूलक समाज को लेकर के चलती है और एक मनुस्मृति को लेकर के चलती है। तो मनुस्मृति का मतलब यह है कि रिश्ता तो जोड़ेंगे वो मुसलमानों से, दामाद बना लेंगे अपना, जीजा बना लेंगे अपना, लेकिन बात क्या करेंगे हिंदू मुसलमान की। विकास पर कोई डिबेट नहीं होता है। प्रधानमंत्री देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष के बाद 8.5 साल के सरकार में गोदी मीडिया जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का वर्णन करती है या जिस तरीके से बात रखती है, हमें कहीं ना कहीं उलझाने का काम करती है। मैं अपने घर में टीवी रखा था, जब से देखा कि ये सब उलूल जुलूल समाचार दिखा रहे हैं, तब से उस टीवी को मैंने बंद कर दिया। बस सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भाई बंधु का कोई अगर कहीं चलता है देख लेता हूँ, उसी पर विचार करता हूँ। सही बात है कि जब तक भारत के मूल निवासी, चूँकि मूल लोग हम हैं, हम बंजारा जीवन जीते थे, हम गाय पशु को पालते थे, इधर उधर लेकर के जंगलों में भटकते थे, रहते थे, तो हम मूल हैं। और इसी तरह से दलित और आदिवासी भी हमारे भारत के मूल हैं। और सही कल के अधिवेशन में जो एक बात उभर करके आई थी कि वो अपना क्या प्रमाण देंगे, जो CAA आया था वो क्या देंगे जब उनके पास ज़मीन नहीं है, जंगल नहीं है, पहाड़ नहीं है, नदियाँ नहीं है, तो क्या देंगे, किस चीज़ का देंगे। आप बिजली बिल मानोगे नहीं, टेलीफोन का बिल मानोगे नहीं, तो किस आधार पर उसको, चूँकि वो जो सत्ता है इसमें उनको स्थापित कर दिया है। नौकरियों में हमारा आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, सारी नौकरियों को जो है प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। और प्राइवेटीकरण करने का कारण सुनिए, देखिए कोरोना काल के बाद ये जो चल रहा है, जो देश में जैसे अनाज लेने वालों की संख्या पहले मीडिया में आता था कि 80 करोड़ लोगों की है, अब जो है कल परसों से मीडिया में आ रहा है कि 82 करोड़ लोग, मानी कितना विकास हो रहा है देश का कि 3 महीने में 2 करोड़ लोग बढ़ जा रहे हैं। ये विकास है, ये सरासर विनाश है। जब तक हमारे मूल निवासी भाई एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक इन सभी चीज़ों का समाधान हमें नहीं मिल सकता। नहीं मिल पाएगा। जी, आपका संदेश हमें बहुत अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा। आपकी बातें हमें काफ़ी प्रभावित करती हैं। धन्यवाद। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।